इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर द मशीन कोड दैट आर यूज्ड बाय मशीन और इन असेंबली लैंग्वेज बाय यूज़र टू कमांड द प्रोसेसर एक्ट अकॉर्डिंगली। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक तरह का मशीन कोड है। एक तरह का क्या है? मशीन कोड है, जो कि यूज़ किया जाता है मशीन के द्वारा या फिर असेंबली लैंग्वेज के द्वारा, जो कि यूज़ होता है मशीन में या फिर असेंबली लैंग्वेज में यूज़र के द्वारा, ताकि कमांड दिया जा सके प्रोसेसर को उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए। दीज इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। दीज आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज बाय यूज़र ऑल्सो। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज में यूज़र के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। But in level language, user code is translated into machine code and thus instructions are passed to instruct the processor do the task. लेकिन लेवल लैंग्वेज में यूज़र कोड ट्रांसलेटेड होता है मशीन कोड में और इसलिए इंस्ट्रक्शन पास होता है इस बात को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि प्रोसेसर उस टास्क को करे। टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हैं। कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड विच इज़ सिमिलर टू अ सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द रिजल्ट इज़ नॉट स्टोर्ड एनीवेयर बट फ्लैग्स आर सेट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो होता है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड होता है, जो कि सिमिलर होता है एक सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन के, एक्सेप्ट रिजल्ट स्टोर नहीं होता है कहीं पर भी, लेकिन फ्लैग सेट होता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। एग्जाम्पल में CMP R1 R2 यानी कि R1 और R2 के जो कंटेंट्स हैं उनको आपस में क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। इट कॉजेज एन अनकंडीशनल चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस टू अ न्यू लोकेशन। अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन के कारण एक अनकंडीशनल चेंज होता है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस टू अ न्यू लोकेशन में। एग्जाम्पल जंप L2 मूव R3, R1 गो टू L2। जंप L2 मूव R3, R1 गो टू L2। नेक्स्ट है कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ए कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू एग्जामिन द वैल्यू स्टोर्ड इन द कंडीशन कोड रजिस्टर टू डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफिक कंडीशन एग्जिस्ट एंड टू ब्रांच इफ इट डज। एक कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है यह एग्जामिन करने के लिए कि वैल्यूज़ स्टोर होते हैं कंडीशन कोड रजिस्टर में, यह डिटरमाइन करने के लिए कि क्या स्पेसिफिक कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं और यह ब्रांच के लिए एग्जिस्ट करता है तब। एग्जाम्पल असेंबली कोड BE R1, R2, L1। कंपाइलर एलोकेट्स R1 फॉर X एंड R2 फॉर Y। कंपाइलर एलोकेट्स करता है R1 X के लिए और R2 Y के लिए। हाई लेवल कोड इफ़ X इक्वल Y गो टू L1। यदि X इक्वल Y होता है तो आपको L1 पे जाना है। नेक्स्ट इज सब रूटीन। ए सब रूटीन इज़ अ प्रोग्राम फ्रेगमेंट दैट लाइव्स इन अ यूज़र स्पेस परफॉर्म्स ए वेल डिफाइंड टास्क। सब रूटीन एक प्रोग्राम फ्रेगमेंट होता है जो कि लिव्स करता है यूज़र स्पेस में, परफॉर्म करता है एक वेल डिफाइंड टास्क। इट इज़ इन्वोक्ड बाई अनदर यूज़र प्रोग्राम एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द कॉलिंग प्रोग्राम व्हेन फिनिश्ड। यह इन्वोक किया जाता है बाई अनदर यूज़र प्रोग्राम और रिटर्न किया जाता है कंट्रोल टू द कॉलिंग प्रोग्राम जब फिनिश्ड होता है। एग्जाम्पल में है कॉल एंड RET। एग्जाम्पल में है कॉल एंड RET। हॉल्टिंग इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हॉल्टिंग इंस्ट्रक्शंस। NOP इंस्ट्रक्शन। NOP इज़ नो ऑपरेशन। NOP कोई भी ऑपरेशन नहीं है। इट कॉज नो चेंज इन द प्रोसेसर स्टेट अदर देन एन एडवांसमेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। यह कॉसेस करता है नो चेंज प्रोसेसर स्टेट में अदर देन एन एडवांसमेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। इट कैन बी यूज टू सिंक्रोनाइज टाइमिंग। इसे यूज़ किया जाता है सिंक्रोनाइज टाइमिंग के लिए। नेक्स्ट इज हॉल्ट। इट ब्रिंग्स द प्रोसेसर टू एन ऑर्डरली हॉल्ट remaining in an idle state until restarted by interrupt, trace, reset और external action। यह ब्रिंग करता है प्रोसेसर को एक ऑर्डरली हॉल्ट में जिसमें रिमेनिंग होते हैं आइडल स्टेट में
अनटिल जब तक कि यह रिस्टार्ट नहीं होगा इंटरप्ट के द्वारा, ट्रेस या फिर रीसेट या फिर एक्सटर्नल एक्शन के द्वारा। नेक्स्ट इज इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। इंटरप्ट इज अ मैकेनिज्म बाय विच एन इनपुट आउटपुट or an instruction can suspend the normal execution of processor and get itself serviced। इंटरप्ट एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा एक इनपुट आउटपुट या फिर एक इंस्ट्रक्शन सस्पेंड कर सकता है नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेसर और इटसेल्फ सर्विस्ड हो सकता है। नेक्स्ट इस इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन में रीसेट इट रीसेट द प्रोसेसर, यह रीसेट करता है प्रोसेसर को। This may include any or all setting registers to an initial value or setting program counter to standard starting location। रीसेट, यह रीसेट करता है प्रोसेसर को, यह इंक्लूड करता है किसी को या फिर सारे सेटिंग्स रजिस्टर सेटिंग्स को टू एन इनिशियल वैल्यू या फिर सेटिंग प्रोग्राम काउंटर टू स्टैंडर्ड स्टार्टिंग लोकेशन। ट्रैप, इट इज़ नॉन मास्केबल एज एंड लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट। ट्रैप जो है वो नॉन मास्केबल एज और लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है। ट्रैप हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड वेक्टर इंटरप्ट। ट्रैप की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है और इसे वेक्टर इंटरप्ट कहा जाता है, INTR। इट इज़ लेवल ट्रिगर्ड एंड मास्केबल इंटरप्ट, यह लेवल ट्रिगर्ड और मास्केबल इंटरप्ट है। इट हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होती है। इट कैन बी डिसेबल्ड बाई रीसेटिंग द प्रोसेसर, इसे डिसेबल किया जाता है बाई रीसेटिंग द प्रोसेसर। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।